नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज नेशन न्यूज स्टेट के सम्मेलन पूर्वांचल पावर मिशन शक्ति में आप सभी का स्वागत है। पूर्वांचल में अहम रोल निषाद समाज के लोग अदा करते हैं, सरकार बनाते भी हैं, गिराते भी हैं। और ऐसे में आज निषाद समाज की बात करेंगे। डॉक्टर संजय निषाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी और एमएलसी। डॉक्टर संजय निषाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सम्मेलन में। सवाल आपसे पहले पूर्वांचल को लेकर ही होगा कि पूर्वांचल की गणित में आपका क्या रोल है, पूर्वांचल के सियासत में क्या आप उस ताले की कुंजी हैं जो 2022 में खोलेंगे? पहले तो आपके चैनल को बधाई दूंगा। धन्यवाद इस बात का दूंगा कि इस मछुआ समुदाय जो 18% आबादी जो देश को आज़ाद कराया था और इस देश की आज़ादी में इनकी बड़ी भूमिका रही है। कभी प्रभु श्री राम को गंगा पार उतारा था और इस देश को घातक जो मुग़ल और अंग्रेज़ थे उन्हें मौत का घाट उतारा था। इस इतिहास को आपके चैनल ने इस पूरे देश को परोसा और ये समाज जो सोया हुआ था वो जगा और राजनीति की पहचान में आया आगे। और 13 जनवरी 2013 को हमने संकल्प दिया निषाद राज के किले पर और उन्हें बताया कि कभी प्रभु श्री राम और निषाद राज के हाथ में सत्ता थी तो राम राज था, तब घर में ताले नहीं लगते थे, तब सोने की चिड़िया थी, जीडीपी ग्रोथ 33.5 था और 75% एजुकेशन था। मैं नहीं कहता हूँ, जस्टिस ऑफ इंडिया नाम की बुक में अमर सेन जो नोबेल प्राइज़ है उन्होंने लिखा है। तो अगर फिर वो इतिहास पुनः आ जाए तो राम राज तो आ गया, लेकिन निषाद राज के बिना अधूरा है कि राम के कैबिनेट में जब निषाद राज थे तब राम राज आया था। तो फिर से 2022 की कैबिनेट में ये निषाद मछुआ समुदाय चाहता है कि पूर्वांचल की बात जो कर रहे हैं आप, उसमें आपने देखा होगा 2014 में मैं आया था, तब पार्टी 13 जनवरी 2013 को मैं संकल्प लिया था। 16 अगस्त 2016 को मैं पार्टी रजिस्टर्ड कराया और 17 में चुनाव लड़ा। 2017 में आपने देखा होगा मेरा एक विधायक है, 4 अदालतें हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधान सदन, और चारों में एक एक वकील हैं। और चूंकि जहाँ से न्याय की उम्मीद थी वहाँ से अन्याय होता था, तो इसलिए पहला सिद्धांत बना कि इस देश को न्याय दिलाने के लिए अगर ये लोग हजारों लोगों मछुआरे जो है नदियों में मारे गए, अंग्रेज़ों के द्वारा मारे गए, तो देश संविधान बना, संविधान में सबका हिस्सा बराबर है, सबको मिल जाए, उसके लिए इन्होंने पार्टी खड़ी की। पहला चुनाव लड़ा, एक मेरा विधायक है, 3000 4000 वोट से सपा बसपा हार गई। मैं नई पार्टी थी, 40,000 50,000 52,000 56,000 वोट आए। तब ये पता चला कि ये जो नेता मिलते थे इनको पता चलता था हमारी गिनती 5,000 3,000 4,000 अपने कागजों में कर रखा था। लेकिन जब वोट पड़ा 2017 में, तब आया 2018 में उपचुनाव हुआ, उसमें गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर में भी एक इतिहास होगा, देखे होंगे आप। 2019 में हम लोग साथ एक परिवर्तन लाना चाहते थे कि 30 साल से दलित की राजनीति करने वाली बहन जी, पिछड़ों की राजनीति करने वाले माननीय मुलायम सिंह के समाजवादी पार्टी, दोनों को 33 साल से अलग अलग थे। किसी कारणवश उन्हें एक प्लेटफार्म पर लाया गया और एक इतिहास रचा गया। लेकिन 2019 में किस तरीके से उन्होंने उसको बिखराव किया, हम ही उसे फेविकोल बने थे, हम ही को हटा दिया गया और एक सीट के बिना उन्होंने अपने मरना स्वीकार किया, हमें मारने में अपना मरना स्वीकार कर लिया। और 2019 में आपने देखा होगा कि सपा और बसपा का वोट इकट्ठा हुआ और मैं मोदी जी के साथ खड़ा हुआ और 40 सीट पूर्वांचल में आप ऐतिहासिक जीत दिया। तो वोट की गिनती इनकी नहीं होती थी, अब वोट की गिनती हो गई, पता चल गया। 40 सांसद ये बात करते हैं कि निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय और मछुआ समुदाय की देन है कि जो हम लोग सांसद में आसानी से आ चुके हैं। तो उस गणित को देखते हुए मैं तो सभी पार्टियों से अपील करता हूं कि 70 साल से ये पूजनी बिरादरी है, निषाद राज गुरुराज महाराज के वंशज हैं, इनको सभी लोगों को सम्मान देना चाहिए। इनका जो लिखा हुआ संविधान में हिस्सा है आरक्षण का, उसे लागू कराने के लिए बसपा ने स्टे लिया, बर्बाद हो गई। सपा भी ऐसा 17 पिछड़ी जातियों के नाम पर इन्हें गुमराह करती रही, क्योंकि संविधान में इनका मझवार नाम से लिखा हुआ, मझवार तुरैया गौड़। तो संविधान में जो शब्द लिखे जाते हैं उससे भविष्य निर्माण होता है। बाद में इन्हें, हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का था कि भाई 1970 में
1961 में गिनती हुई थी जातियों की, उसमें हम मझवार नाम से 70 लाख थे, लेकिन इन लोगों ने इन्हें कलम से मारते मारते 2011 में 3000 कर दिया। तो जो मरेगा, मरता कुछ न करता कुछ न कुछ ज़रूर करेगा ना, तो 3000 कर दिया, मेरे लोगों ने दोस्ती तोड़ दी, ख़त्म हो गए। तो आज ये जो हमारा पूर्वांचल नहीं पश्चिमांचल में भी है, हम नामों से है, इनकी गलती क्या है? इनकी गलती कि हम मझवार और तुरैया नाम से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध थे। तो जिन जातियों को 1931 में जनगणना हुई थी, तो जो जाति नहीं थे, सरनेम को भी इन लोगों ने जाति में गिन दिया, और सरनेम को गिनती पिछड़ी में डाल को इनके जो आरक्षण का मुद्दा रोक दिया गया। तो उसी को दुरुस्त कराने के लिए पार्टी का निर्माण हुआ है। 66 समूह अनुसूचित जाति की सूची में है। 578 जातियों ने इस देश को आज़ाद कराने के नाम पर अंग्रेज़ों ने कानून बनाकर उजाड़ा था। तो उन 578 जातियों को जगाकर मैं चाहता हूं कि उन्हें एक संविधान में जो पहला अंथा सैमन अंगार कमेटी 1949-50 बना था, जो पटेल जी की अध्यक्षता में बनी थी, उनके वो अंगार कमेटी का रिपोर्ट जरूर लागू होना चाहिए। सारा कमेटी रिपोर्ट, सारा कमीशन का रिपोर्ट लागू हो गया, लेकिन जिस देश को आज़ाद कराने वाले जो 578 जातियों के लिए जो कमीशन बना था, अंथा सैमन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी, अंथा सैमन अंगार कमेटी 1949-50, वो लागू होना चाहिए। और उसी को लागू कराने के लिए ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल का निर्माण हुआ, क्योंकि वो लड़ने वाले जो 578 जातियाँ थी वो सबल थे, शरीर से, मन से, धरती से, पैसे से, लेकिन कानून बनाकर उन्होंने निर्बल कर दिया। उन निर्बलों को इकट्ठा करके फिर से इस नए राष्ट्र का, नए भारत के निर्माण के लिए निषाद पार्टी का गठन हुआ। सबल बनने की कोशिश है ये। सवाल आपसे, जब तमाम पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, सवाल आपसे करूंगा मैं, फोटो आई आपकी, मुलाकात हुई लेकिन बात बाहर तक नहीं आ पाई। देखिए, जेपी नड्डा जी से कल मुलाकात हुई और बात बाहर तक नहीं आ पाई, क्या बात बनी कुछ? 70 साल से सभी समुदाय के लोग वोट डालते रहे हैं। जय भीम बोलने वालों को किस तरीके से बहन जी के कमरे में रखा जाता है, बगल में कभी कुर्सी नहीं लगती, बोलने की इजाज़त नहीं है। माननीय विशंबर निषाद थी हमारे बिरादरी के, उन्हें MLA बनाया गया, मंत्री बनाया गया। एक लड़के ने उन्हें ज्ञापन दे दिया कि माननीय मंत्री जी, बहन जी से आरक्षण के मुद्दे बात करिए, हमारा भी संविधान में लिखा हुआ है। उनके बिरादरी का अध्यक्ष था, इमीडिएट बात करता बहन जी से, उनका मंत्रालय छीन लिया जाता। जिस जगह बात करने की छूट न हो 70 साल से, इस जो नेतृत्व करने के, बात करने की छूट न हो, कभी बगल में बैठाने की इजाज़त न हो, वहाँ शीर्ष नेतृत्व बैठकर वकालत हो रही है। जो फोटो आई है उस पर भी बात कर लीजिए। निश्चित रूप से उसमें बात हुई है कि आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाई आपके लिए SP गोयल जी, जो निजी उनके सचिव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, सिद्धार्थनाथ सिंह, दो जो लगे हुए हैं कि अब ये तय हो रहा कि आपको रुकाऊ नहीं, टिकाऊ आरक्षण चाहिए। इससे पहले जितने आरक्षण के सर्टिफिकेट के लिए शासनादेश होते थे, वो 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट स्टे कर देती थी। इसके मतलब शासन का नियत ही सही नहीं था, ऐसा लेकुना वाला देते थे कि जो कोर्ट स्टे कर दे। इस बार फूक फूक कदम हो रहा है कि संविधान में मिला हुआ जो मझवार तुरैया नाम से आरक्षण है वो मिले और कोर्ट से स्टे न हो। सारे पहलुओं पर 2 आदमी लगा दिए। दूसरा बात हुआ सीट के लिए। सीट के लिए भी उन्होंने कहा भाई जल्दी हम लोग बैठते हैं दिल्ली में, उस पर आपका जो तय हुआ कि निषाद पार्टी कुछ अपने सिंबल पर सीट लड़ेगी और भारतीय जनता NDA इस बार 403 पर जितना लक्ष्य निर्धारित की उससे ज़्यादा। तीसरी बात उनसे बात हुई कि जो गोरखपुर लखनऊ में एक रैली प्रस्तावित थी 21 नवंबर को विश्व मछुआ दिवस पर, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के आने की वजह से टल गया था, तो उन्होंने कहा कि हम आगे टाइम देते हैं। लेकिन अब कल तय हो गया कि निषाद राज जो महाराजा गुरुराज निषाद का जो किला परशुराम जहाँ से गंगा पार उतारे गए थे, वहाँ राम की बड़ी गली लगे मूर्ति लग रही है और एक पार्क बन रहा हो। इतिहास है कि कभी इस धरती पर के इतिहास रहा। तो अब वहाँ आने के लिए प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी दोनों लोगों को लाने का चल रहा कि उस मूर्ति को उद्घाटन में लाया जाए। तीसरी बात हुई हमारे लोगों के समायोजन की बात थी कि भाई हम जब NDA के घटक हैं तो हमारे भी लोगों को, भारतीय जनता पार्टी, हमारे भी शासन प्रशासन में हमारे लोगों को समायोजन होना चाहिए। मुकदमे की वापसी का था, उन्होंने कहा सब काम हो रहा, अब विधिवत आपके लिए लगा दिए गए हैं जल्दी से। हमारी सुरक्षा की बात थी, कल उन्होंने वायुसेना सुरक्षा दे दिया। बस जो भी बातें और बातें होती उसे हम शेयर कर देता हूँ। मैं सबको मैसेज कर दिया था जितनी बातें थी, उसमें कोई गोपनीय बात ऐसी नहीं है। निषाद समाज की बात हो रही है, हालांकि आपने झंडा बुलंद किया, अचानक से कुछ पार्टी बिहार से भी आ जाती है, कुछ निषाद के नेता बनते जा रहे हैं। ये निषाद वाली राजनीति उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल में, उसे लेकर क्या कुछ कहा जाए? क्योंकि अब तो हर कोई निषाद का नेता बनना चाह रहा है। कम से कम ये लीडरलेस सोसाइटी थी। मैंने 13 किताबें लिखा है,
मैंने इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला है। हमने एक प्रोग्राम बनाया, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। इसलिए बनाया कि चर्चिल ने किताब लिखा है अबाउट द पॉलिटिक्स, उसे मेन पेज पे लिखा है कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रांग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इसलिए इन्हें एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, इस भारत की राजनीति को इनको पढ़ना होगा, क्योंकि राजनीति से ही देश चलता है, कानून चलता है। उसमें आगे लिखा हुआ है कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। तो इनसे मैंने कहा कि उसने आगे लिखा तीसरे पन्ने पर कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन द डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, कि सामाजिक संगठन एक मीठा जहर है अगर उसके साथ कोई राजनीतिक दल नहीं है। तो मैंने अपने समाज को पिछड़ा हुआ था, इनके साथ और भी तेली बड़े लोहार कहार पाल हैं जिनकी संख्या कम है। ये जैसे सब्जी का राजा कि जिधर भी जाते हैं आलू के तरह ये बर्बाद हो जाते थे, इनके साथ और भी जातियाँ बर्बाद हो जाती। तो इनके अंदर लीडर सोसाइटी थी, इनके अंदर लीडरशिप डेवलप करने के लिए मैंने इनको बताया कि जो कुछ जानती न हो राजनीति के बारे में उसे जनता कहते हैं, जो जान जाए उसे नेता कहते हैं, और जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। तो हमने इनको अखाड़े का पहलवान शुरू कर दिया, इन्हें ट्रेनिंग दिया। ट्रेंड मैंने कहा भाई देखो अंग्रेज ट्रेंड होके आए थे, ट्रेंड अंग्रेज इस देश को गुलाम बनाया और इस देश की जीडीपी ग्रोथ को घटाया, इस देश का रुपया विदेश में ले गए। जब अंग्रेज इस देश से, मैंने इनको पढ़ाने की कोशिश किया कि जब इस देश में रामराज और निषाद राज की सत्ता थी तो जीडीपी ग्रोथ 33.5 था, तो हम दुनिया में 30 गुना अमीर थे। ये इतिहास कहता है, ये इकोनॉमिक एविडेंस कहता है। जब मुग़ल आए थे तो मुग़ल 30 गुना गरीब थे, हम 30 गुना अमीर थे। 750 बरस में मुग़लों ने केवल 10 गुना लूट पाए थे। अंग्रेज जब आए, पावर ऑफ ट्रांसफ़र मुग़लों ने दे दिया, तो $1 का बिस्कुट $20 में अंग्रेज खाते थे, मतलब 20 गुना अंग्रेज अमीर थे। जब हम लोग मार कर भगाने लगे उन्हें तो $1 का बिस्कुट $1 में खाने लगे। और आज के दिन में एक अंग्रेज आते $1 देते 76 बिस्कुट करते हैं। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी कौन बदलेगा? तो मैंने उनसे बताया कि कांग्रेस जब थी तो विदेशी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टनर थी, इसलिए इस देश का रुपया चला गया। सपा, उत्तर प्रदेश की हम खास बात करते हैं राजनीति में, कि सपा आई पॉलिटिकल पार्टनर अमर सिंह को बना दिया, बसपा आई पॉलिटिकल पार्टनर सतीश मिश्रा को बना दिया। तो मैंने इनसे पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं आप, बीजेपी के साथ आपकी पार्टनरशिप है खासकर पूर्वांचल में। निश्चित रूप से छोटे दल क्या सौदेबाजी ज्यादा करते हैं, उससे नीतियों पर भी असर पड़ता है? निश्चित रूप से सौदेबाजी नहीं, छोटे दल संघर्ष करते हैं। संघर्ष इस बात का करते हैं कि पिछली सरकारें अगर इनके लिए दे दी होती, अगर मछुआरों को, प्रियंका जी आ रही कह रही हैं मछुआरों को ताल नदी देंगे, आरक्षण देंगे, इनका हिस्सा देंगे, इसके मतलब 70 साल से दिया नहीं ना। 5 राज्य वहाँ देना चाहिए। आज के दिन में सारे लोग ये कह रहे हैं कि मछुआरों को मिलना चाहिए। तो दे दिए होते तो हमें पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी? हम तो हाथी के साथ भी रहे ना, हम तो साइकिल के साथ रहे। जो नेता मेरे रहे शायद वो जिंदा ही नहीं है मांगने के चक्कर में, चाहे महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झोरी बिंद, जमुना निषाद, फूलन देवी। हमारे यहाँ आवाज़ उठाने वाले को धरती से उठा दिया जाता। मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने कार्यकर्ताओं को कि एक सेना बनाया, अब कोई अंगुली नहीं दिखा सकता हम लोगों की तरफ, और हमारे नेता जिंदा अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो सौदेबाजी की बात नहीं करिए, इनको संघर्ष की बात करिए कि हर जातियों के लोग संघर्ष कर रहे हैं। 70 साल की पिछली सरकारों के नाकामी का फल है कि वोट तो सबका लिया, वही चंगो मंगो जो लखनऊ दिल्ली के अगल बगल के हैं वही हीरो रहे, और गांव की जनता अभी भी जीरो है। उसके लिए मैं किसी को जाति की बात नहीं करूंगा। जाति के नाम पर वोट लिया, पार्टी बनाया, लेकिन अगर दे ही दिया होता तो शायद आज दलित की दशा नहीं खराब होती। आज भी यादव भी परेशान है, दलित भी परेशान है, क्योंकि उस आरक्षण पर केवल 3000 परिवार कब्जा किया हुआ है। चाहे पिछड़े का आरक्षण हो, चाहे दलित का आरक्षण हो, तो 3000 परिवारों से मुक्त होना चाहिए, और रिक्शे वाले के बच्चों को, गरीब के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरी ये लड़ाई है, चाहे जो भी मेरे ऊपर। निषाद समाज की बात तो फूलन देवी जी ने भी की थी, और किस तरीके से निषाद समाज को लेकर कुछ लोग उनके कटआउट भी लगाते नजर आए और ये बताने लगे कि हम निषाद समाज के सबसे बड़े हितैषी हैं। फूलन देवी की नीतियों का सराहना करना चाहिए, फोटो से नहीं। फूलन देवी जो चाहती थी कि गरीबों का भला हो,
फूलन देवी चाहती थी कि महिलाओं पर अत्याचार बंद हो जाए। अगर फूलन देवी को न्याय मिला होता तो शायद बंदूक नहीं उठाती। आज भी उनके मुकदमे वैसे लंबित पड़े हुए, कितना अन्याय है। मैं अभी गया था उनके घर पर, उनकी माँ सांसद की माँ है, लेकिन आज तक उनकी माँ को सांसद की माँ का दर्जा नहीं दिया। कितना भ्रष्टाचार इस देश में। आज के दिन में बहन फूलन देवी का जो जायदाद था, उनकी हत्या हुई, कैलाश चौरसिया उनके लेखा जोखा रखते थे। आज के दिन में उसने हड़प लिया, उनकी माँ को उसकी विरासत मिलनी चाहिए। तो आज फूलन देवी का फोटो नहीं, फूलन देवी का जो सपना है उसे साकार करने के लिए निषाद पार्टी तत्पर है। और मैंने वादा करके आया हूँ कि उनके जो सोच थी, उनके सपने थे कि महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए, तो मैं पहला विधान परिषद सदस्य बनूँ। मैं पहली आवाज़ उठाऊंगा कि गांव में सेल्फ डिफेंस बनना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस बनना चाहिए। और 16 साल प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, बहुत महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष कानून नहीं बना। ये आधी आबादी है, ये शिक्षिका है, बच्चों के पालती हैं, इनका पुराना नाम मालकिन था, लेकिन कहाँ गया इनका पैसा, कहाँ गया इनका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये बेचारे इस तरीके 70 साल से, इनके लिए विशेष कानून बनना चाहिए। तो आप आधी आबादी की बात बीजेपी से भी होगी कि निश्चित रूप से करेंगे। हम तो बात तो करते ही रहते हैं। मैंने बात किया था किसानों का, देख लिए किसान बिल वापस हुआ। मैं हमेशा जब भी मिलता था कि भाई किसान हैं, मैंने उनसे बताया कि साहब बस्ती में एक पार्क है, वहाँ 10 लोगों की मूर्ति लगी है। तो मैं पूछता हूँ किसकी मूर्ति है, तो ये पता चलता वो किसान हैं, पिछली सरकारों में गन्ने का मूल्य मांगने गए थे, गोली मार दिया। तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों के हितों के लिए आप जो भी किसान चाहते हैं अभी करिए। बाद मैंने उनसे कहा था कि भाई किसानों के लिए, धोती वाले के लिए ये पैंट वाले कैसे कानून बनाएंगे। धोती वालों के लिए एक आयोग बने, उसमें किसान उसका अध्यक्ष रहे और एक्सपर्ट उनके सहयोगी रहे। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद, एक लाइन प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसान बिल भी वापस करने की बात कर दी और एक समिति, एक आयोग गठन की बात कर दी कि जिसमें किसान अध्यक्ष होगा और एक्सपर्ट उनमें सहयोगी होंगे, कोई अधिकारी उसमें नहीं होगा। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि एमएसपी से नीचे कुछ नहीं चाहिए, तभी आंदोलन खत्म होगा। किसान राकेश टिकैत के पिताजी किसानों के नेता थे। ये टिकते ही नहीं अपने, टिकैत का नाम टिकते नहीं अपने जगह पर ना, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। अगर किसानों की बात करते हैं तो किसानों के बीच में रहें, उन व्यापारियों के बीच में न रहें जो व्यापारी हैं आज के दिन में, जो आढ़तियाँ हैं उनके बीच में न रहें। आढ़तिया किस टिकैत को ओढ़ रखे हैं। आढ़तियाँ जो है, जो किसानों के बीच में, सरकार के बीच में दलाली करते हैं, उनका वो आज के दिन में है। मैं कहता हूँ शुद्ध किसानों की बात करें, उनके बच्चों की शिक्षा की बात करें, उनके रोजगार की बात करें, किसानों की बिजली की और उनके खाद की बात करें। ये बात करें ना कभी कि भाई एक कोई भी माचिस बनाता है, एक कील बनाता है, एक कांटी बनाता है, अगर जो है कोई व्यापारी, तो उसका जो सीए है, उसकी जो कमेटी है, वो उसकी जो कंपनी है, वो तय करती है कि कील इतने में बना है और इतना रुपया इसका दाम लेंगे। लेकिन किसान गांव में अनाज पैदा करता है, ये अन्नदाता ही सताया जाता है। इसका दाम पार्लियामेंट में नहीं तय होना चाहिए। इसके लिए एक एसोसिएशन बनना चाहिए, जो मोदी जी ने जो समिति बनाई है। मैं बधाई दूंगा कि उस किसान जो बनेगा वो दाम तय करेगा कि मेरा अनाज क्या रेट मिलना चाहिए। किसान का दाम नेता तय करे दिल्ली, मैं इसका विरोध करता हूँ। किसान का दाम किसान तय करे, जिस तरीके से व्यापारी तय करता है। और कृषि को भी व्यापार के कानून के हिसाब से उसे सुरक्षा मिलना चाहिए, उसे व्यवस्था मिलना चाहिए, उसे छूट मिलना चाहिए। आपने राकेश टिकैत के पिताजी को याद किया, उससे एक सवाल और भी करना चाहूँगा। आपके सुपुत्र सांसद, आप एमएलसी, ऐसा ना हो कि जो आंदोलन चलता है किसी समाज के लिए कि वो समाज में आए, उन्हें आगे रखा जाए, लेकिन देखा गया अब तक जो परिपाटी रही है केवल उसी परिवार का भला हुआ, बाकी समाज का नहीं हुआ। ऐसा कुछ लोगों के पास है। पिछले लोगों ने परंपरा रखी है। उस परंपरा को मैं, निषाद पार्टी, हमारी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो निर्णय लेती है। शायद निषाद पार्टी में कुछ विशेषता है कि जो 3 साल के अंदर तहलका मचा रखा हो, 7 साल के अंदर 70 साल का इतिहास बदल दिया हो। 30 साल से जंगल राज था, हाथी साइकिल का ख़त्म हो गया, 3000-4000 वोट से ख़त्म हो गए, 40,000-50,000 वोट इकट्ठे किया। तो तहलका मचा। मेरे वहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हमारे यहाँ तय होता है कि जो एक्सपर्ट हो, जो अनुभवी हो, चेहरा से नहीं, जो अनुभव हो जिसके पास, उसको वकालत में जाए वकील करने के लिए। अनुभवी वकील है। 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 90% लोग राजनीति के शिकार हैं, 10% हिस्सेदार हैं।
10 राजनीति के शिकार क्यों हैं? उनकी एक सोच है कि भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर में, भगत सिंह हमारे घर में न पैदा हो। तो 10% जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो पड़ोस भैया भगत सिंह मेरे घर में पैदा हो। इंजीनियर प्रवीण निषाद की नौकरी मैं छुड़ा के लाया हूँ, सरवन निषाद की नौकरी मैं छुड़ा के लाया हूँ, डॉक्टर अमित को नौकरी दांव पर लगा के मैं लाया हूँ और उन्हें अनुभव दिलाया। अब हमारे लोग हैं, अभी एक सीट मिली थी तो बेटा है, अब हमारे पास सारे पार्टी के लोग बेटा हैं। हमारा परिवार संघर्षों का परिवार है। तो मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी कही कि जो अनुभवी हैं इंजीनियर प्रवीण निषाद को आगे किया जाए। डॉक्टर संजय के उत्कृष्ट कार्यों के हिसाब से हमको वोट और नोट से हम एमएलसी नहीं बने हैं। मैंने 13 किताबें लिखी है, निषाद प्रभु श्री राम के उस इतिहास को जगाया हो। उत्कृष्ट के कार्यों के आधार पर राज्यपाल ने हमें मनोनीत किया है। मैं कहता हूँ कि क्या इससे पहले सरकारें थी किसी निषाद के बेटे को मनोनीत किया था? पेट में क्यों दर्द होता है सबके? निषाद का बेटा एमपी बन गया, दर्द हो रहा। निषाद का बेटा अगर एमएलसी बन गया तो दर्द हो रहा। निषाद का बेटा 13 किताब लिख दिया, दर्द हो रहा। निषाद का बेटा आंदोलन कर रहा, दर्द हो रहा। निषाद का बेटा अगर राजनीति में आ रहा तो दर्द हो रहा। हम कह रहे हैं आज के दिन में सबको अवसर दिया गया है, सबको मुख्यमंत्री बनाया गया, मंत्री बनाया गया, सबको पावर दिया गया और डीएम कलर। हम कहते हैं निषाद का बेटा क्यों नहीं डीएम बनाया, क्यों नहीं 100 एसपी बनाया है, क्यों नहीं मेरा बीडीओ है? मैं कहता हूँ शिक्षा इनके हाथ में था, ताकत इनके हाथ में था, पैसा इनके हाथ में था। ठीक है, लोगों ने छोटा सा जवाब, मैं एक छोटा सा जवाब आपसे चाहिए। 1 मिनट। राजनीति का काम है कि पहले लो वोट बाद में ले लो नोट। बजट पर कब्जा करना राजनीति का काम है। सपा बसपा कांग्रेस ने बजट पर कब्जा करके अपने लोगों को दे दिया, अमीर हो गए। हमारे लोगों से ले लिया, ये गरीब हो गए। तो अगर इनको बजट पर कब्जा कराने जा रहे हैं तो बजट पर कब्जा कराने के लिए कोई सेनापति चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के अगले डिप्टी सीएम से बात कर रहा हूँ क्या? समय आइए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी चाय वाले को अगर प्रधानमंत्री बना सकती है और गोरखपुर की धरती है, यहाँ वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री रहे, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे, तो समय आएगा डॉक्टर संजय भी जो आपका मुंह है सपना वो भी पूरा हो जाएगा। समय आने दीजिएगा। ये आपका सपना है, आपने इस पे मेरे इस पूर्वांचल का सपना है। पूर्वांचल ने 9 प्रधानमंत्री दिया है, दर्जनों मुख्यमंत्री दिया। आज पूर्वांचल की देन है कि जो उत्तर प्रदेश पूरा चमक रहा है। ये रहा, समय आने दीजिएगा। काम का गुणगान होता, नाम का नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ताओं पूर्वांचल का सपना है। पूर्वांचल और गोरखपुर में 18% आबादी का सपना है। 3% के लोग अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 18% आबादी वाले एक बेटा और जो प्रभु श्री राम के कैबिनेट में रहा हो और राम का कैबिनेट में जाकर निषाद राज रहे हो, तो हमें भी अवसर देने के लिए पार्टी बनी है। आएगा समय, आएगा। डॉक्टर संजय निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि राजनीति में आकांक्षाएं होती हैं, होनी भी चाहिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका एक बार फिर से। सवाल यह है कि गोरखपुर और पूर्वांचल में निषाद समाज को लेकर राजनीति बहुत हो रही है, क्योंकि 120 से ज्यादा जिलों में वोट बैंक है। हालांकि संजय निषाद जी का कहना था कि हमेशा दूसरी सरकारों में हम रहे, लेकिन जो हमारा हक था, संवैधानिक हक, वो नहीं मिला। हम बीजेपी के साथ इसी मुद्दे पर आए हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। और इसी के साथ इस सेशन में बस इतना ही।